जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब हम जीएम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तरह के एलर्जेंस जाते हैं। इसका दीर्घकालिक असर 20 या 30 साल बाद पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो कैंसर, लिवर की बीमारियां और बच्चों में अजीब तरह की एलर्जी बढ़ रही है, उसका कोई कनेक्शन हमारे बदलते हुए भोजन से हो? एचटी बीज एक मीठा जहर है। ग्लाइफोसेट घास ही नहीं, मिट्टी को भी मारता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे हर्बिसाइड टॉलरेंस या एचटी बीज कहते हैं। यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे समझना हर किसान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आजकल बाजार में चोरी छिपे बिना बिल के कुछ ऐसे बीज बिक रहे हैं, खासकर कपास और सोयाबीन के, जिन्हें दुकानदार घास न जलने वाला बीज कहकर बेचते हैं। वे कहते हैं कि इस बीज को लगाओ और ऊपर से ग्लाइफोसेट या राउंड अप जैसी खतरनाक दवाई छिड़क दो। पूरा खेत जल जाएगा, सारी घास मर जाएगी, लेकिन आपकी फसल हरी भरी खड़ी रहेगी। सुनने में यह बहुत सुविधाजनक लगता है। किसान को निदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती, मजदूर का खर्चा बच जाता है। लेकिन किसान भाइयों, यह एक मीठा जहर है। जिस ग्लाइफोसेट दवाई को आप अपने खेत में छिड़क रहे हैं, वह दुनिया की सबसे खतरनाक दवाइयों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने इसे इंसानों के लिए कैंसर कारक की श्रेणी में रखा है। कई देशों में यह दवाई पूरी तरह बैन है। जब आप यह दवाई खेत में डालते हैं तो यह सिर्फ घास को नहीं मारती, यह आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद उन करोड़ों मित्र कीटों, केंचुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं को भी मार देती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। धीरे धीरे आपका खेत बंजर होने लगता है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और तो और यह जहर फसल के माध्यम से अनाज में आता है और अनाज से हमारे और आपके बच्चों की थाली में। पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जहां इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है, वहां कैंसर के मरीज घर घर में मिल रहे हैं। क्या हम अपनी सुविधा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? अब बात करते हैं भारत के कानून की। हमारे देश में कानूनन रूप से आज की तारीख में केवल बीटी कॉटन की खेती की अनुमति है। भारत में सिर्फ बीटी कपास वैध है, बाकी जीएम गैर कानूनी है। जादुई बीज मिलते हैं, दुकानदार कहता है कि किस्मत बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके अलावा बीटी बैंगन, जीएम सरसों या जीएम सोयाबीन को खेत में उगाने की सरकारी मंजूरी नहीं है। जीएम सरसों, जिसका नाम DMH11 है, उस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रस्साकशी चल रही है। सरकार चाहती है कि इसे मंजूरी मिले ताकि हम खाद्य तेल में आत्म